जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक पटवारी का एनालिसिस देखा और उसमें आप जानते हैं कि पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है उससे हर पेपर में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसके लिए हम एक मास्टर वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में जो भी आप देखेंगे इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आने वाले पेपरों में हर पेपर में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है। तो बिल्कुल अगर आपका पेपर अभी होने वाला है तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और जब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं आज के जो है अपने पहले सम्मेलन की ओर। और एक बात और है दोस्तों, जो है सम्मेलन की जो है कब हुए थे ये आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखा है, यानी कि जो है बढ़ते क्रम में, यानी 1970-72 से शुरू करके हम 2002-2004 तक आए हैं, यानी लाइन से आए हैं। तो आपको इसको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा सम्मेलन है वो है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 5 जून 1972 को। इसकी हम थोड़ी सी डिटेल भी देखेंगे, क्योंकि हो सकता है अब ये ना पूछा जाए कि ये कब हुआ है, क्योंकि अभी पिछले जो पेपर हुए हैं पटवारी में उसमें पूछा गया था कि ये सम्मेलन कब हुआ है। तो हो सकता है अब पूछा जाए कि इसकी मुख्य थीम क्या थी या किस शहर में हुआ था, क्या देश के किस शहर में हुआ था, तो ये सब पूछा जा सकता है। तो ये सब हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 5 जून 1972 को हुआ था। और जो है ये हुआ कहाँ था, तो स्वीडन देश है उसके स्टॉकहोम शहर में हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, और इसकी जो है वर्षगांठ की तौर पर, इसी की वर्षगांठ की तौर पर जो है प्रत्येक वर्ष को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय 1972 में लिया गया था। और 1973 में पहली बार जो है पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 4-5 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं कि जो है किस सम्मेलन की वर्षगांठ पर प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो बनाया जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन की वर्षगांठ पर प्रत्येक वर्ष। और एक और प्रश्न तैयार होगा कि सबसे पहले पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये मनाया गया कब, सबसे पहले जो है हस्ताक्षर हुए 1972 में और मनाया गया 1973 में। और इसी सम्मेलन की जो है देन है एक और पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जन्म जो कि हुआ कब, 1972 में। और जो है जिसका जो मुख्यालय है, UNEP का जो मुख्यालय है नैरोबी एक देश है उसके केन्या में है। ठीक है, केन्या जो देश है उसके नैरोबी शहर में स्थित है UNEP का जो है आपका क्या मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में। इसका काम क्या है, पर्यावरण से संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी करना। जो किसकी देन थी आपकी, जो आपका 5 जून को जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ है उसकी देन था कौन, UNEP। उम्मीद करते हैं आप जो है स्टॉकहोम सम्मेलन को समझ गए होंगे। ठीक है, ये रहा आपका स्टॉकहोम सम्मेलन। अब चलते हैं अगले सम्मेलन की ओर। देखिए 1972 में हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन, उसके 2 वर्ष बाद हो गया कौन, हेलेंस्की सम्मेलन। हेलेंस्की सम्मेलन जो कि हुआ था 1974 में। और इसका जो आयोजन हुआ था फिनलैंड देश के हेलेंस्की शहर में 1974 में किया गया था। तो हेलेंस्की सम्मेलन जो है वो किस देश में हुआ था, फिनलैंड देश के हेलेंस्की शहर में। और कब हुआ था, 1974 में। ठीक है, और इसका जो काम क्या है, तो इसका जो मुख्य काम था यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि थी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि स्थायी पर्यावरण प्रदूषण और कार्बनिक प्रदूषण को बचाने के लिए स्थायी वैश्विक संधि कौन सी थी, तो उसको आप कहेंगे क्या, उसको आप कहेंगे स्टॉकहोम समझौता। क्या कहेंगे आप, हेलेंस्की समझौते के अंतर्गत जो है इसको किया गया था। और इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था आपका, हेलेंस्की सम्मेलन 1974 का जो मुख्य विषय था वो था कि समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। क्या, समुद्री पर्यावरण की आपको इसकी रक्षा करना था। ठीक है, अगला सम्मेलन है 1974 का। हेलेंस्की सम्मेलन के बाद अगला जो सम्मेलन है अगली ही साल हुआ वो है लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर, ब्रिटेन के लंदन शहर में 1975 में किया गया। पहला सम्मेलन हमें मिला कब, स्टॉकहोम 1972, फिर हेलेंस्की 1974, अब आ गया 1975 में लंदन सम्मेलन, जो कि ब्रिटेन के लंदन शहर में 1975 में किया गया था। और इसका जो मुख्य विषय था
इसका मुख्य विषय था समुद्री कचरे का निस्तारण रखा गया था। तो लंदन सम्मेलन का हो सकता है, लंदन सम्मेलन का पूछ ले कि विषय क्या था, तो वो था समुद्री कचरे का निस्तारण। इसके अंतर्गत कहा गया था कि बाह्य सभी स्रोतों से आने वाले कचरे को बाहर ही रोका जाए और समुद्र में विद्यमान कचरे का प्रभावी निस्तारण किया जाए। इसका उद्देश्य रखा गया था कि जो बाहर से कचरा आ रहा है उसको समुद्र में न डाला जाए, बाहर से ही इसको उपचार किया जाए और जो है अंदर जो है कचरा विद्यमान है उसका उसी में प्रभावी तरीके से निस्तारण किया जाए ताकि जिसका सही आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो सके। इसके बाद 1975 के बाद अगला जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ है वियना सम्मेलन। 1985 में इस पर सहमति बनी और 88 तक इसका कार्यक्रम चला है। ठीक है, तो 1985-88 यहाँ पर लिख रखा है। तो वियना सम्मेलन जो है किससे संबंधित था, तो वियना सम्मेलन जो है यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है और जो है 1985 में वियना सम्मेलन में सहमति बनी और 1988 में यह लागू किया गया। तो वियना सम्मेलन किससे संबंधित है, वियना सम्मेलन संबंधित है आपका ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ठीक है, और इस पर सहमति कब बनी, तो वियना सम्मेलन पर सहमति बनी 1975 में और यह लागू कब किया गया, 1988 में यह लागू किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न जो इसी के आगे चलते हैं, इस सम्मेलन में जो है क्या क्या और थीम थी, तो यह सम्मेलन में मानव स्वास्थ्य और ओजोन परत में परिवर्तन करने वाली मानवीय गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने के लिए सदस्य देशों ने जो है प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि हम ओजोन की रक्षा करेंगे। इसके बाद 1985 में जो हुआ, इसके बाद हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 जो कि अभी पेपर में पूछा गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपयोग के नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। कब, 16 सितंबर 1987 को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब मनाया गया, 1987 में, और डेट याद रख लेना 16 सितंबर, क्योंकि 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस भी मनाया जाता है और आने वाले एक पेपर में आपको जो है गारंटी के साथ मिलेगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आप अभी से याद कर लीजिए, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और कौन से आंदोलन की देन, सम्मेलन की देन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए और अगर बात की जाए कि विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल कौन सा है, तो विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बाद अगला सम्मेलन जो आता है हमारा वो आता है टोरंटो सम्मेलन 1988 जो है 14वां और G7 शिखर सम्मेलन टोरंटो और ओंटारियो कनाडा में 19 से 21 जून 1988 के बीच आयोजित किया गया था। तो इसको याद रख लेना, टोरंटो सम्मेलन जो है कब आयोजित किया गया था, 1988 में। और इस जो सम्मेलन का मुख्य थीम क्या थी, तो इस सम्मेलन का मुख्य विषय था ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आने वाली गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रखा गया था। इस सम्मेलन में जो है सभी राष्ट्रों ने एक समान रूप से भागीदारी नहीं ली, जिस कारण से यह सम्मेलन भी असफल हो गया था। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है इस सम्मेलन में, टोरंटो सम्मेलन में, कि ये हुआ 1988 में है और इसका जो विषय था वो था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का संबंधित विषय। ठीक है, अगला है रियो सम्मेलन जिसका अन्य नाम है पृथ्वी सम्मेलन और ये किया गया था 1992 में। और जो कहाँ पर हुआ था, तो यह शिखर सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक चला, जिसमें 182 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था और कब से कब तक, 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक चला, यानी कुल 11 दिन रियो सम्मेलन चला था 1992 का। ठीक है, और इसका जो थीम थी वो थी पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियमों का एक दस्तावेज तैयार करना था और जो रियो सम्मेलन जो है में दस्तावेज तैयार किए गए थे उसी को नाम दिया गया एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्योंकि उसमें कुछ 21 शर्तें रखी गई थीं। और पृथ्वी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के समर्थन के लिए आयोजित किया जाता है। तो 2 दिवस यहाँ पर अभी प्राप्त हो गए आपको, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ओजोन दिवस 16
सितंबर और पर्यावरण दिवस 5 जून। इसके बाद प्रथम पर्यावरण दिवस मनाया गया 1973 में। बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं और आपको ज्यों के त्यों पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एजेंडा 21 जो है अभी रियो सम्मेलन में आपके सिग्नेचर हुए थे, इसमें जो है क्या रखा गया था, तो एजेंडा 21 जो हुआ था उसमें पारिस्थितिक एवं आर्थिक विकास के संदर्भ में संतुलन स्थापित करते हुए निम्न विषयों पर बल दिया गया था। कौन कौन से विषय एजेंडा 21 में सम्मिलित थे, तो उसमें सम्मिलित था 1 गरीबी, नंबर 2 वस्तुओं के उपयोग का ढंग बताना था, नंबर 3 था स्वास्थ्य, नंबर 4 था मानवीय व्यवस्थापन, नंबर 5 था वित्तीय संसाधन और नंबर 6 था प्रौद्योगिकीय उपकरण। ठीक है, इसके बाद जो है रियो सम्मेलन 1992 में हुआ। इसके बाद अगला जो हो गया न्यूयॉर्क सम्मेलन 1997, और ये जो आयोजित हुआ था, इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के न्यूयॉर्क शहर में 1997 में किया गया था। अमेरिका के जो है न्यूयॉर्क में किया गया था 1997 में, इसलिए इसका नाम रखा गया न्यूयॉर्क सम्मेलन। और इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था, जो एजेंडा 21 को प्रभावी बनाना, जो रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 पर बात हुई थी उसको प्रभावी बनाने के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ, न्यूयॉर्क सम्मेलन। उसके 5 साल बाद न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका के। ठीक है, इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, ये प्रश्न पूछा गया था, अभी लेटेस्ट जो है पटवारी एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ आपका 1997 में। और यह था क्या, तो क्योटो प्रोटोकॉल एक जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। जो है डेट याद रख लेना, क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया, 11 दिसंबर 1997 को। यह पूछा जाए कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, तो 1997 को। और इसकी थीम क्या थी, तो ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकना इसकी थीम रखी गई थी। ठीक है, और इसमें जो और अन्य विषय थे वो क्या थे कि इस सम्मेलन में सभी राष्ट्र एकमत होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती करने के लिए सहमत हुए। इसकी पहली प्रतिबद्धता अवधि वर्ष 2008 से 2012 तक थी। अपनी दूसरी प्रतिबद्धता अवधि 2012 में अपनाया गया था, लेकिन केवल 65 देशों ने अब तक दूसरी प्रतिबद्धता 2013 से 2022 की पुष्टि की है। अगला जो सम्मेलन है हमारा वो है सिएटल सम्मेलन, जो कि हुआ था 1999 में। और जो सिएटल सम्मेलन है वो अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के सिएटल शहर में 1999 में किया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया सिएटल सम्मेलन। और इस सम्मेलन में जो है थीम जो रखी गई थी इसकी वो थी कि विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना था। जो विश्व व्यापार है उसको पर्यावरण के दायरे में लाना, मतलब पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना, पर्यावरण को प्रभावित किए बिना जो है हमें विश्व में व्यापार करना है, इसकी मुख्य थीम रखी गई थी। ठीक है, सिएटल सम्मेलन की, जो कि कब हुआ था, आपका हुआ था 1999 में। इसके बाद अगला सम्मेलन जो हुआ है उसके 3 साल बाद जोहान्सबर्ग सम्मेलन। ठीक है, और इस सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में 2002 में किया गया था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, 2002 में, और कहाँ हुआ, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में। ठीक है, और इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो था सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जोहान्सबर्ग सम्मेलन द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की गई। तो आ सकता है प्रश्न, विश्व एकजुटता कोष की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पर्यावरण से संबंधित हमने बहुत सारे आंदोलन या सम्मेलन आप कह सकते हैं देखे हैं। अब इनको एक बार क्रम से रिवीजन कर लेंगे, इसके बाद इनकी सनों को भी स्थापित कर लेंगे। आप इसकी जो है प्रोटोकॉल के नाम एक बार फिर से वीडियो को रीप्ले करके स्टॉक सम्मेलनों के नाम और उनकी जो है कब किए गए उनकी डेट, जैसे कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, 5 जून 1972, और अगला सम्मेलन आपको पता है हुआ था 1974 में, और जिसका नाम था क्या, हेलेंस्की सम्मेलन 1974। फिर अगला सम्मेलन हुआ था 1975 में, जिसका नाम था क्या, लंदन सम्मेलन, और जो कि ब्रिटेन के लंदन शहर में हुआ था। और उसके बाद हुआ था वियना सम्मेलन, 1985 में सहमति बनी, 88 में मंजूर हो गया था। ठीक है, वियना सम्मेलन, और जो कि किसके लिए हुआ था, ओजोन की गतिविधियों के लिए हुआ था। इसके बाद हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में हुआ। इसके बाद जो है टोरंटो
सम्मेलन हुआ 1988 में। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा रियो सम्मेलन 1992 में। इसके बाद आपको मिलेगा कौन सा 1997 में एजेंडा 21 के बाद जो बात की गई थी रियो सम्मेलन 1992 में। इसके बाद 1997 में हुआ न्यूयॉर्क सम्मेलन, एजेंडा 21 से संबंधित ये भी था। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल भी होगा 1997 में और इसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित बात की गई थी। इसके बाद 1999 में होगा सिएटल सम्मेलन और इसके बाद होगा जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने पर्यावरण से संबंधित मुख्य सम्मेलनों की बात की है। तो हो सकता है आप इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें 100% यहाँ से इस वीडियो से अकेले 15 से 20 प्रश्न जो कि आपके बनने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।